हेलो एवरीवन। आज हम लाए हैं एकदम संपूर्ण बायोलॉजी। आज हम कराएंगे आपको बायोलॉजी। एग्ज़ाम में आपके पूरा का पूरा आज बायोलॉजी कवर होगा। तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर बायोलॉजी की क्लासेस लाइए, तो मैं उन्हीं के डिमांड पे ये बायो की क्लासेस लाया हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर इस बच्चे ने हमें कमेंट किया है कि सर बायो की क्लास चाहिए हमें, और इस बच्चे ने भी कमेंट किया है सर बायो की और केमिस्ट्री की क्लास चाहिए। पर केमिस्ट्री की हमने दे दी है, आपको जाकर देख लीजिएगा। और हमारे जो पिछली वीडियो में एक थोड़ा सा एरर आ गया था, इसी वजह से हमारी वो वीडियो बीच में ही रुक गई थी। तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि एरर तो बता कर नहीं आता है। तो हम अपने शेड्यूल की तरफ चलते हैं। हम आपको ये कई दिनों से दिखा रहे हैं शेड्यूल। ये शेड्यूल हमारा चलता है सुबह 7 बजे यूट्यूब पर क्लासेस चलती हैं आपकी सुबह 7 बजे, और टेक्स्ट आपको मिलता है 6 बजे, और सॉल्यूशन और क्वेश्चंस 8 बजे आपको मिलता है व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो अब हम 1 तारीख से हमारी बोर्ड का एग्ज़ाम की क्लासेस चालू हो जाएंगे, और मैं हो सकता है लाइव भी शुरू हो जाऊं आना। तो आप लोग बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए अपने भाई बहनों को गाइड करिए कि वो इसी चैनल से पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर एकदम अच्छे से स्टडी कराई जाती है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जीवन की इकाई है जीन, डीएनए, जीव, कोश। क्या जीवन की इकाई क्या है? तो मैं आपको 5 सेकंड का सोचने का टाइम देता हूँ। तो आपका समय समाप्त हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, कोशिका। कोशिका इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सजीवों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है वृद्धि, द्विघुटन, जीवद्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, गति। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो हम बच्चों के डिमांड पे तो ये क्लासेस लाए हैं। तो चलिए हमारा टाइम स्टार्ट होता है। तो आपका समय समाप्त हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, समान उत्पत्ति और समान कार्य को करने वाले कोशिकाओं का समूह कहलाता है अंग, उत्तक, अंगतंत्र, समांगी कोशिका। क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर आप बताने के लिए मैं आपको टाइम देता हूँ। तो आपका समय समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तक। ठीक है, आप लोग कमेंट में आंसर देते चलिए, और अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि अभी तक तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर हमारा अभी तक 88% लोगों ने अनसब्सक्राइब किया है, और सब्सक्राइब 11% लोगों ने किया है। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है, निम्नलिखित में से स्थायी उत्तक है सरल उत्तक, जटिल उत्तक, वशिष्ठ उत्तक, ये सभी इसमें से कौन सा होगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपको पहले मैं समय देता हूँ बताने के लिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आपका समय स्टार्ट हुआ। तो आपका समय समाप्त हुआ। सरल उत्तक, जटिल उत्तक, वशिष्ठ उत्तक में से ये सभी हमारे सही ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, ये सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कहलाती है जाति, संघ, वर्ग, वंश। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, तब तक आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो आपका समय समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए वाला ऑप्शन, जाति। जाति इसका बिल्कुल ही सही होगा। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, हरित लवक पाया जाता है जीवाणु, भोजी में, अमीबा में, मेढक, आम में। किस में पाया जाता है हरित लवक? पाया जाता है किस में पाया जाता है? तो आपका टाइम स्टार्ट हुआ। तो आपका समय समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोगों ने बता लिया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आम में। आम में हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7th है, अच्छे स्वाद के लाभ हैं
कार्य करने की क्षमता को बढ़ावा देना, सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करना, व्यक्ति के रख रखाव को सुधारना, दोनों ए या व बी। इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा तो आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? तो आपका समय समाप्त हुआ। मैं आपको बताता हूँ, इसका राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, ए और बी। आप लोग इसका आंसर दिए थे या फिर नहीं, तो आप लोग कमेंट में बताइए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, रोगवाहक नहीं है। पिशु, नर एनाफिलीज, मक्खी, मादा एनाफिलीज। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आप लोग कमेंट में बताइए। हम आपको देते हैं टाइम। तो आपका समय समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर होगा ये, नर एनाफिलीज। ये इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है। तो आप लोग, जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है दाद, चेचक, हैजा, हाथी पाँव। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। तब तक मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ आपको। आप लोग पहले तो मैं आपका टाइम स्टार्ट कर देता हूँ। तो आपका समय समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हैजा। हैजा जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा पर्यावरण का हिस्सा है? सजीव, निर्जीव, जैविक घटक, ये सभी। इसमें से कौन सा होगा राइट आंसर? आप लोग जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसमें सजीव भी होगा, निर्जीव भी होगा, जैविक घटक भी होगा और ये सभी होगा। ये सारे हमारे पर्यावरण के हिस्सा हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 नंबर है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित है, कितने % उपस्थित है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा? तो आप लोग पहले इसका आंसर कमेंट में दीजिए, तब हम बताते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 21 नंबर बिल्कुल ही सही जवाब होगा इसका। हम बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। निम्न में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? नहीं है इसमें, बताइए। गेहूं, चना, मटर, मूंगफली। तो आप लोग पहले इसका आंसर कमेंट में दीजिए। मैं आपका टाइम स्टार्ट करता हूं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा मूंगफली। मूंगफली हमारी रबी की फसल नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी हरी खाद है? चावल, मक्का, ज्वार, ढेंचा। इसे सबेनिया के नाम से भी जाना जाता है, ढेंचा को। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? पहले आप लोग कमेंट में बताइए, तब हम आपको बताते हैं। तो आपका समय समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ढेंचा, शबेनिया। इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 नंबर है। मनुष्य में दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? 20, 24, 28, 32 कितनी होती है? आप लोग बताइए। जो दूध का दांत होता है उसमें कितना होता है? आप लोग का टाइम स्टार्ट हुआ। तो आपका समय समाप्त हुआ। मैं आपका आंसर बताता हूँ। इसमें जो 20 दांत होते हैं आपके दूध के दांत, ठीक है। तो आप, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 नंबर है। लार का पीएच होता है 9.5, 8, 7, 6.5। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर आप लोग बिल्कुल ही सही जवाब दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी वाला ऑप्शन, 6.5। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। जो लार का पीएच मान होता है वो 6.5 होता है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर। हार्मोन क्या है? प्रोटीन, अमोनो अम्ल, साधारण कार्बोनेट, जटिल कार्बोनेट। इसका क्या होगा राइट आंसर? आप लोग बिल्कुल ही सही जवाब दीजिए। तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा
ए वाला ऑप्शन प्रोटीन इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। हार्मोन क्या है? तो एक प्रोटीन है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है हाइड्रोजन, न्यूक्लिन, एस्ट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। इसका क्या होगा राइट आंसर? मैं आपको समय देता हूं, आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो आपका समय समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 नंबर है, मनुष्य द्वारा सब्जी के रूप में खाया जाने वाला आलू है फल, तना, पत्ती, जड़। बताइए जो आलू है वो उसमें फल, तना, पत्ती, जड़ में से क्या खाया जाता है? तो आपका टाइम स्टार्ट हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तना खाया जाता है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस पादपों में सामान्यतः काई जनन की संभावना होती है? केला, बांस, इलायची, ये सभी। आप लोग इसका आंसर पहले कमेंट में दीजिए, तब हम इसका आंसर बताते हैं आपको। आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो आपका समय समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा केला, बांस, इलायची, ये सभी जो हमारे हैं पादपों में सामान्यतः काई जनन की संभावना होता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 44, 45, 46, 47। हमारा जो गुणसूत्र होता है उसका क्या होगा राइट आंसर? आप लोग बिल्कुल ही सही जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग पहले कमेंट में बताइए, फिर हम आपको बताते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पहले तो आप लोग कमेंट में आंसर दे लिए होंगे। आपका ये CHS का एग्ज़ाम नेक्स्ट डे है, तो इसलिए आप इसको फुल वीडियो देखिए। देखिए इसका जो राइट आंसर हो वो 46 होगा हमारा, बिल्कुल ही सही। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, एक ही दाना पाया जाता है भारत में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में। कौन सा होगा इसका राइट आंसर? आप लोग जल्दी से आंसर इसका दीजिए, तब तक का आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो आपका समय समाप्त हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, ऑस्ट्रेलिया में। ये जो वॉइस आ रही है ये पंछी की आ रही है, तो आप लोग प्लीज़ उसे इग्नोर करिए, हमारे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र को कौन सा है? पर्वत, मरुस्थल, वन, महासागर। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा पहले तो आप कमेंट में बताइए, फिर हम इसका राइट आंसर बताते हैं आपको। तो आपका समय समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महासागर। सबसे अधिक स्थित स्थिर परिस्थिति तंत्र कौन सा है? महासागर है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता, वो हमेशा महासागर ही रहेगा और वो वहीं स्थान पे रहेगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, परिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम, परिस्थिति तंत्र को इकोसिस्टम कहते हैं, में निरंतर आवश्यकता होती है। तो जल की, वायु की, ऊर्जा की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? आप लोग बिल्कुल ही सही जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपका पेपर नेक्स्ट डे ही है, कल ही आपका पेपर है। आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा। तो इसका क्या होगा पहले तो मैं आपका टाइमर स्टार्ट कर दे रहा हूँ। तो आपका टाइम समाप्त हुआ। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऊर्जा की, बिल्कुल ही ऊर्जा की इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, किस विटामिन की कमी से रेक्टस रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आप लोग सही जवाब दीजिए। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिए। तो किस रोग के कारण होता है इसका?
रेक्टस रोग, तो हमारा विटामिन डी के कमी के कारण हमारा रेक्टस रोग होता है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एंजाइम क्रिया करते हैं सक्रियण ऊर्जा घटक, सक्रियण ऊर्जा बढ़क, पीएच घटक और पीएच बढ़क। इसका क्या होगा राइट आंसर, तो आप लोग बताइए। आपका टाइमर स्टार्ट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप लोगों ने इसका आंसर बता दिया होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सक्रियण ऊर्जा घटक। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा सक्रियण ऊर्जा घटक। तो हमारी ये वीडियो ख़त्म हुई और हम आपको कल से बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कराना शुरू कर देंगे। आप लोग प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। आपके साथ हम ऐसे ही बने रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।